हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली एक बार फिर एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये स्टोरी उस लड़के की है जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने उसके पूरे वजूद को घेरे रखा था। हर रोज़ सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने निकलता था, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं बता था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, वहाँ अफसरान को उसकी डिग्री से ज़्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो था नहीं जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता। न उसकी रसाई किसी ऐसे इंसान से थी जिसकी सिफारिश उसकी डिग्री से आला थी और उसकी वजह से उससे नौकरी मिल नहीं जा रही थी। उसका बाप एक गरीब मज़दूर था। ये वही था, उसका बाप जानता था कि उसने कैसे अपना पेट काट कर उसे पाला पोसा था और पढ़ाया था ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी कर सके। वो 3 बहनों भाइयों का अकलौता भाई था। जब उसने एमबीए की डिग्री फर्स्ट डिवीज़न में हासिल की तो उसकी आंखों में जगमगाने लगे मुस्तक़बिल के वो सपने जो उसको नज़र आ रहे थे। बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि यहाँ डिग्री से ज़्यादा रिश्वत की ज़रूरत है। इससे कम पढ़े लिखे लोग आला अफसरान की पोस्ट पर बैठे हुए थे, लेकिन उस जैसे अभी डिग्री होल्डर रिश्वत और सिफारिश ना होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आ गए तुम अरमान बेटा। उसकी माँ ने उस आस पर दरवाज़ा खोला कि शायद आज उनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और उसके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो समझ गई, हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापस आया है। तुम मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की माँ ने कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर सफ़ेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दर व दीवार खौफ से लद रहे थे। यूँ लगता था कि जैसे ज़लज़ला आ गया हो। आज अमावस की रात थी और ये अमावस की रात को चौधरी दिलावर की ही बेटी रचना की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी। उसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था और उसकी वालदा चीखें पूरी हवेली में गांव को हिलाकर रख दिया करती थी। रचना का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता था और आंखें बाहर को उबल आती थीं। आवाज़ इस कदर खौफनाक हो जाती थी कि यूँ लगता था कि जैसे समाअत को मुतासिर कर देगी। इस हालत में रचना को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और अमावस की रात से पहले ही उसे रस्सियों से जकड़ दिया जाता था। चौधरी दिलावर और अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो पड़ता था। रचना उसकी अकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। चौधरी साहब, आप कुछ करें, देखें रचना की हालत आज फिर कितनी ख़राब हो गई है। रचना की माँ ने रोते हुए कहा, बेटी इतनी ख़राब हालत में इससे नहीं देखी जाती थी। शायद तड़प रही थी कि जैसे उसके वजूद पर कोई छुरियाँ चला रहा हो। रचना के हलक से अजीब गैर क़ानूनी आवाज़ निकल रही थी। उसको देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये सच होते ही ये तड़पती हुई लड़की ऐसे उठी हो जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज से तकरीबन 3 साल पहले रचना भी एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उसकी एक रात के बाद उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। जब रचना की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश उस रात वो उस घर में नदी के पास ना जाती तो ऐसा कभी ना होता।